श्री सद्गुरु महाराज की जय। कहा जाता है भक्त के वश में भगवान होते हैं। कभी कभी भगवान दिए अपने वचनों को भी तोड़ डालते हैं। संतमत सत्संग में इससे संबंधित एक प्रसिद्ध कहानी प्रायः सुनने को मिलती है, जो इस प्रकार है। एक राजा के मन में विरक्ति हो गई। वे एक इमली गाछ के नीचे बैठकर तप करने लगे। एक दूसरा आदमी था जो अपने परिवार से झगड़ा करके घर से निकल भागा और राजा की नकल में एक अरंड पेड़ के नीचे बैठकर तप करने लगा। भगवान की ओर से राजा के लिए उत्तम भोजन और उस अरंड गाछ के नीचे बैठने वाले के लिए मड़ुए की रोटी भेजी जाती थी। संयोग से एक दिन नारद मुनि उसी होकर जा रहे थे। राजा ने नारद जी से पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? नारद जी ने कहा, मैं विष्णु लोक जा रहा हूँ। राजा ने कहा, महाराज, जब आप विष्णु भगवान के यहाँ जा रहे हैं तो भगवान से आप पूछिएगा कि मुझे इस इमली गाछ के नीचे कितने दिनों तक तप करने पर उनके दर्शन होंगे। नारद जी ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं पूछ लूंगा। नारद जी जब आगे बढ़े तो अरंड गाछ के नीचे बैठने वाले ने भी उनसे कहा कि महाराज, केवल राजा के लिए ही नहीं, मेरे लिए भी भगवान से पूछिएगा कि मुझे इस अरंड गाछ के नीचे कितने दिनों तक तप करना होगा। नारद जी ने कहा, बहुत अच्छा, तुम्हारे लिए भी मैं भगवान से पूछ लूंगा। नारद जी जब भगवान विष्णु के पास पहुंचे तो भगवान विष्णु से उन्होंने पूछा कि भगवान, एक राजा इमली गाछ के नीचे बैठकर तप कर रहा है और एक दूसरा आदमी अरंड गाछ के नीचे बैठकर तप कर रहा है। दोनों ने पूछा है कि हम लोगों को भगवान के दर्शन के लिए कितने दिनों तक तप करना पड़ेगा। भगवान विष्णु ने कहा, इमली के वृक्ष में जितने पत्ते हैं उतने वर्षों तक राजा को तप करने के बाद मेरे दर्शन होंगे, और अरंड गाछ के नीचे जो व्यक्ति बैठा है, अरंड वृक्ष में जितने पत्ते हैं उतने वर्षों तक उसको भी तप करना होगा, तब मेरे दर्शन होंगे। नारद जी जब भगवान विष्णु के यहाँ से वापस लौटे तो पहले अरंड वृक्ष वाले से भेंट हुई। नारद जी ने उससे कहा, इस अरंड वृक्ष में जितने पत्ते हैं उतने वर्षों तक तुमको यहाँ तप करना होगा, ऐसा तुम्हारे लिए भगवान विष्णु ने कहा है। वह आदमी जब अरंड के पत्तों को देखने लगा तो बहुत पत्तों को देखकर वह घबरा गया और यह कहकर चला गया कि इतने वर्षों तक कौन तप करे, इससे तो अच्छा है कि घर का झगड़ा ही सही, घर में ही रहेंगे। वह अपना घर वापस आ गया। जब नारद जी राजा के पास पहुंचे तो राजा ने बड़ी आतुरता से पूछा कि महाराज, मेरे संबंध में भगवान से जानकारी ली थी? नारद जी ने कहा, हाँ, भगवान विष्णु ने आपके लिए कहा है कि इस इमली वृक्ष में जितने पत्ते हैं उतने वर्षों तक आपको तप करना होगा, तब भगवान दर्शन देंगे। राजा यह सुनते ही प्रेम में मग्न हो गया और नाचने लगा। इतने में भगवान विष्णु वहां पहुंच गए। नारद जी ने भगवान से पूछा कि आपने भी हद कर दी। मुझसे तो आपने कहा था कि इमली वृक्ष में जितने पत्ते हैं उतने वर्षों तक तप करने के बाद मेरे दर्शन होंगे, लेकिन आप तो तुरंत ही आ गए। भगवान विष्णु ने कहा, देखते हैं राजा को कितना प्रेम है, इनके प्रेम के वशीभूत होकर ही मैं अभी तुरंत आ गया। जिस समय आपको
इन्होंने मुझसे पूछने के लिए कहा था। उस समय ऐसा प्रेम इनमें नहीं था। हमारे गुरु महाराज तो भूत, वर्तमान और भविष्य के दृष्टा थे। वे देखते ही जान जाते और मेरा भक्त बन सकता है, भले ही तत्कालीन समय में वो भक्त एक जन साधारण की भांति प्रतीत होता हो। एक व्यक्ति जो जिज्ञासु भक्त थे, परमात्मा की कृपा होने से परिस्थिति भी अनुकूल हो जाया करती है। 1941 ईस्वी की बात है। गुरु महाराज से सत्संग का आयोजन जयदेव सिंह साधु ने प्राप्त कर लिया था। सत्संग के लिए आकुल व्याकुल उस जिज्ञासु भक्त को मानो मरणासन रोगी को ऑक्सीजन ही मिल गया हो। सद्गुरु महाराज के दर्शन के लिए उनका हृदय आतुर हो गया। जैसे सुना कि महर्षि जी यानी गुरु महाराज बीरपुर स्टेशन आ गए हैं, वह भी अति आतुरता एवं व्याकुलता के साथ स्वागत हेतु स्टेशन पहुंच गए। महर्षि जी के दर्शन से वह भक्त उसी प्रकार संतुष्ट हो गया जिस प्रकार चातक स्वाति बूंद को पाकर दरिद्र धन उपकार एवं तपस्वी भगवान के दर्शन पाकर सुख स्वरूप संतुष्ट हो जाता है। जिज्ञासु भक्त एक शिक्षक था, अतः विद्यालय का अध्यापन कार्य छोड़कर महर्षि जी के सत्संग को मनोयोग पूर्वक सुनता रहा। सत्संग सुनने का रंग उन पर लगने लगा। दीक्षा लेने की तीव्र इच्छा मन तरंग पर हिलोर मारने लगी, लेकिन प्रकट रूप में कह सकने की हिम्मत जुटा नहीं पा रहा था। इसके पीछे एक कारण था कि पूर्व में इस जिज्ञासु भक्त ने श्री ठाकुर सिंह जी से दीक्षा लेकर उसे छोड़ दिया था और मांस मछली भी खाने लगा था। सत्संग स्थल से उसके एक मित्र महर्षि जी से दीक्षित होकर लौट रहे थे, जो पूर्व में श्री ठाकुर सिंह जी से दीक्षित थे। इसे देखकर जिज्ञासु भक्त को गुरु महाराज से दीक्षित होने का संबल प्राप्त हो गया। साधु जी से अनुनय विनय निवेदित करके दीक्षा हेतु स्वीकृति प्राप्त कर लिया गया। उत्साह ने अपनी सीमाओं को तोड़ डाला। खुशी उमंग से आनंदित होकर तुरंत प्रसाद फूल पुष्पादि लेकर गुरु महाराज के चरणों में उपस्थित हो गया। जिज्ञासु भक्त को देखते ही गुरु महाराज अति प्रसन्न हो गए और उनसे पूछा, मास्टर साहब, आप मांस मछली भी खाते हैं? जिज्ञासु भक्त ने कहा, जी हाँ। यह सुनकर गुरु महाराज ने कहा, मेरे गुरु महाराज की आज्ञा है कि मांस मछली खाने वाले को भजन भेद मत देना, परंतु आप पढ़े लिखे आदमी हैं, आप पर मेरा विश्वास है। यदि मांस मछली खाना छोड़ दें तो आपको भजन भेद दे दूं। ऐसा सुनते ही जिज्ञासु भक्त की क्या स्थिति हो गई वर्णन से परे है। लेकिन उन्होंने तुरंत कहा, सरकार, आज से मैंने मांस मछली खाना छोड़ दिया। यह सुनकर गुरु महाराज मुस्कुराए और प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर कर देने को कहा। हस्ताक्षर करने पर उन्हें मानस जप, मानस ध्यान एवं दृष्टि साधन की युक्ति बता दी। इस दीक्षा समारोह के उपरांत वे विद्यालय के सारे अवकाशों को गुरु महाराज के संग में बिताने लगे। गुरु महाराज के साथ रहने से इनका भक्ति ज्ञान एवं ध्यानाभ्यास पूर्णाहुति की ओर बढ़ने लगा। 1955 ईस्वी में गुरु महाराज ने संतमत की सर्वोच्च साधना नादानुसंधान यानी सुरत शब्द योग की युक्ति बता देने की असीम दया प्रदान कर दी। ये जिज्ञासु भक्त और कोई नहीं, शांति संदेश के व्यवस्थापक श्री उदित नारायण चौधरी जी थे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।